गुड मॉर्निंग। सो आज मैं आपको बीएड फर्स्ट सेम का करिकुलम एंड डेवलपमेंट का प्रीवियस ईयर के पेपर्स को डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, तो देखिए जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसमें आपको फर्स्ट जो खंड अ होता है उसमें 14 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको 11 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, वर्ड लिमिट दी है 100 से 150। डैट मीन्स आपका क्वेश्चन 1 से 1.5 पेज से ज़्यादा जा ही नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद भैया पीछे आपको जो दिया है, मतलब जो लॉन्ग आंसर होते हैं, लॉन्ग आंसर में आपको खंड ब जो है उसमें 4 क्वेश्चन दिए, 4 में से आपको करना है सिर्फ 2। ठीक है, अब 400 से 500 शब्दों में करना है, मतलब 3-3.5 पेज से ज़्यादा ऊपर आपका आंसर नहीं जाना चाहिए। क्लियर है आप सभी को? सो स्टार्ट करते हैं हम लोग खंड अ। पहला क्वेश्चन है पाठ्यक्रम की उपयोगिता का समझाइए। देखो स्क्रीनशॉट आप फटाफट करके ले सकते हो। इसमें आप सोचो कि हाँ मैं फटाफट क्वेश्चन देख लूँ, बट मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर रही हूँ तो कुछ तो बात होगी, है ना। सिर्फ क्वेश्चन ही देखना हो तो आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम की उपयोगिता। सबसे पहले देखो जो फर्स्ट यूनिट होती है सिलेबस में आप देख लो कि करिकुलम होता क्या है। ठीक है, ये तो आपको करना ही है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो उससे रिलेटेड मतलब जो सिलेबस में वो आएगा। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट का नाम है करिकुलम डेवलपमेंट स्कूल, सो आपको करिकुलम तो पता होना चाहिए। ओके, सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पाठ्यक्रम की उपयोगिता क्या है। तो आप पहले ये रेडी कीजिए कि भाई पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ्यक्रम की परिभाषा क्या है। दो के जो नाम दिए हैं जिन्होंने प्रोफेसर ने, उनका आप देख लीजिए। पाठ्यक्रम का अर्थ और उसकी प्रकृति बताइए। ठीक है, पाठ्यक्रम की विशेषता हो गई। ये तो जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, उसमें आपको क्लियरली लिखे हुए हैं। ठीक है, वर्ड्स को उतना तो आपको करना ही है, या आपके 4 से 5 क्वेश्चन इसी में बन जाते हैं। ठीक है, तो पाठ्यक्रम की उपयोगिता आ गई। पहले ने यूटिलिटी दे दी अर्थ ना पूछते हुए। ये देखिए सेकंड में आ गया है पाठ्यक्रम का अर्थ और प्रकृति समझाइए, दोनों पूछ लिया है। ठीक है, अब अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषताएं लिखिए, ये आ गया तीसरा क्वेश्चन। अब पाठ्यक्रम के प्रकार, ये देखो खत्म हो रहा ना, फर्स्ट यूनिट को उन्होंने पूरा इसमें ही दे दिया चारों में। फिर है भैया डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग ने पाठ्यक्रम के संबंध में क्या सुझाव दिए हैं। ठीक है, तो राधाकृष्णन शिक्षा आयोग आता है, आपको पता होना चाहिए कि इसको और क्या बोलते हैं। अब आपसे माध्यमिक शिक्षा आयोग पूछ लें तो आपको पता होना चाहिए कि वो कोठारी आयोग है या राधाकृष्णन आयोग है। ठीक है, इसका वीडियो मैंने बनाया है, तो आप एक बार मेरी वीडियो को देख लीजिए, प्लेलिस्ट में ही ये वीडियो भी रहेगी, तो आप उस पर देख लेना। ठीक है, तो राधाकृष्णन शिक्षा आयोग हो जाएगा। पाठ्यक्रम विकास हेतु अभिप्रेरक को संक्षेप में समझाइए। ठीक है, इसमें हम क्या मोटिवेटर्स का यूज़ करते हैं। देखो मोटिवेटर्स जो है या अभिप्रेरक बोलूँ मैं, तो ये आपका सिलेबस देख लेना, सिलेबस में बकायदा लिखा हुआ है। ठीक है, पाठ्यक्रम में पाठ्य सामग्री क्रियाएं क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो पाठ्य सामग्री क्रियाएं को करिकुलम एक्टिविटीज़ जो पुस्तक के अलावा हम करते हैं क्रियाएं, ठीक है, वो होती है को करिकुलम एक्टिविटीज़। देन उसके बाद है खुला विश्वविद्यालय प्रतिमानन इंदिरा गांधी। अच्छा देखो, ये आपको पता होना चाहिए ओपन यूनिवर्सिटी क्या है, और ओपन यूनिवर्सिटी के अलावा आपको ये पता होना चाहिए उसके फ़ायदे क्या हैं, उसका उपयोग क्या है। प्लस आपको आप जिस भी स्टेट में हो, ठीक है, मैं मध्य प्रदेश की बताऊं तो मध्य प्रदेश में जो यूनिवर्सिटी है भोज यूनिवर्सिटी, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और भारत की जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी दैट इज़ दी इग्नू, ठीक है, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके उद्देश्य पूछा इन्हें। पाठ्यक्रम का विकास लक्ष्यता उद्देश्यों को लिखिए। ठीक है, यह आ जाएगा। उसके बाद 10th क्वेश्चन है शिक्षा का महत्व और आवश्यकताएं लिखिए। देखिए ये जिसमें क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं सब। मैं इसमें 3 से 4 क्वेश्चन पेपर आपको बताने वाली हूँ, तो वो सभी रिपीट होंगे। ठीक है, तो उनका आप एक बार देख लीजिए। फिर है शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से नए प्रयोग किए जा रहे हैं। शिक्षा की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कि शिक्षक की शिक्षा को कैसे बढ़ाएं, मतलब एक जैसे अभी बीएड की कोर्स की बात करें तो बीएड में भैया बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। कॉपी भरने से काम नहीं चलेगा, है ना, आपका प्रैक्टिकली होना चाहिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे हम एक्स सर्विस जो है इन सर्विस वाले उनका भी हम जो सेमिनार वगैरह होता है उसको लगाते हैं। फिर प्रभावी अध्यापक एवं अधिगम में पाठ्यक्रम की भूमिका बताइए। ऑब्वियस सी बात है यार, एक शिक्षक के पास ज्ञान का भंडार है, उसने तो भाई खूब डिग्रियां लेके रखी, उसको बहुत सारा पता है, बट ऐसा नहीं है ना कि आप 5th क्लास में वही पढ़ा दोगे जितना आपको आता है। सो यू हैव टू, मतलब आपको कैसे पढ़ाना है जो उस बच्चे के अनुसार पाठ्यक्रम डिसाइड किया गया है।
समझ रहे हो? तो पाठ्यक्रम की क्या भूमिका होती है। एक शिक्षक को ये बता दिया जाता है, क्योंकि शिक्षक है वो, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है, ठीक है। तो उस एक शिक्षक साइकोलॉजिस्ट, उसमें साइकोलॉजी होती है बट वो साइकोलॉजिस्ट नहीं होता है, स्पेशलिस्ट नहीं होता है। और पाठ्यक्रम जो होता है साइकोलॉजी को देखते हुए भी बनाया जाता है, ठीक है। फिर है भारत में खुले विश्वविद्यालयों की स्थापना स्पष्ट, ये आ गया। तो खुले विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई, है ना। तो ये सब इसमें आ जाएगा, प्लस में अपना इग्नू भी कर लेना, भोज भी कर लेना। उसके बाद है, ये पूरा कट गया, लक्ष्य और उद्देश्य पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि भैया लक्ष्य और उद्देश्य में डिफरेंस क्या है। उद्देश्य छोटे छोटे टुकड़े होते हैं एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, है ना। अगर हम बात करें कि हमको छत पे जाना है, तो छत हमारा लक्ष्य है, वहाँ जाना है, और सीढ़ियाँ क्या है, उद्देश्य है। तो एक एक करके हम उद्देश्य को प्राप्त करते हैं और एक लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। उद्देश्य बहुत सारे होते हैं, ठीक है। उसके बाद भैया मुदालियर माध्यमिक शिक्षा आयोग, ये आ गया मुदालियर। ये मैंने इसकी भी वीडियो बनाई हुई है, अच्छे से पढ़ना। पाठ्यक्रम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, जो भी सिलेबस होता है उसमें ज़्यादा इधर उधर नहीं किया इन्होंने, हेर फेर। मतलब सभी का ये है कि उद्देश्य क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, ठीक है, और सिलेबस क्या होना चाहिए, मतलब यही उन्होंने सब बताया हुआ है। तो एक बार आप पढ़ के देखेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। फिर अध्यापक प्रशिक्षक संस्थाओं के प्रकारों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर इंस्टीट्यूट कौन कौन सा, जैसे NCT हो गया। इसमें कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि आपको पढ़ना ही है, जैसे CBSE हो गया, NCERT हो गया, ठीक है, और NCTE हो गया। ये सब चीज़ें तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। फिर एक्सप्लेन मेन बेस ऑफ सिलेबस, हाँ, पाठ्यचर्या के स्वरूप निर्धारण के लिए पाठ्यचर्या के प्रमुख आधारों के बारे में विवरण कीजिए, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहा है भैया, जब आप पाठ्यचर्या बनाते हो या पाठ्यक्रम किसी का भी बनाते हो, सिलेबस बनाते हो, तो आप किस किस चीज़ों को ध्यान में रखते हो, है ना। उसका एज मैटर करता है कि बच्चे की एज क्या है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के मूल्य भी मैटर करते हैं। तो उस हिसाब से हम पाठ्यक्रम बनाते हैं, क्योंकि हम एक नई पीढ़ी को बना रहे हैं, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं कि बस शारीरिक विकास हो गया। यह जो विकास है, देश का विकास है, तो मानसिक विकास को प्रभावित करेगा ना, इससे प्रभावित होगा। फिर है पाठ्यक्रम विकास के निर्धारक कौन कौन से, शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण के आधार पर पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया को समझाइए, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा लास्ट क्वेश्चन। फिर आते हैं हम लोग B.Ed के नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ 2018 का पेपर है एक मेरे पास, ठीक है। 18 के पेपर में सेक्शन A आया है, विद्यालय के तत्वाधान में हुए अनुभव के रूप में पाठ्यचर्या संकल्पना की आलोचना क्यों की जाती है, ठीक है। तो देखो उन्होंने थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे दिया है कि पाठ्यचर्या संकल्पना की आलोचना क्यों की जाती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, विद्यालय में हम देखते हैं कि जो सिलेबस है, सिलेबस अभी ऐसा नहीं लगता है कि इतने छोटे से बच्चों को इतना दे दिया, ये कभी कभी लगता है कि ये इसमें क्यों दे दिया, तो कभी कभी उसकी आलोचना की जाती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, तो उस विचार के हम लिख सकते हैं। फिर है विषय केंद्रित पाठ्यचर्या को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। अब अपन ने पिछली बार उन्होंने क्या पूछ लिया था भैया, पिछली बार उन्होंने पूछ लिया पाठ्यचर्या के प्रकार क्या है, और अब उन्होंने उस एक प्रकार को उठा लिया कि विषय केंद्रित पाठ्यचर्या क्या है। नाम से समझ में आ रहा है भैया विषय केंद्रित क्या होता है, ठीक है। फिर है थर्ड क्वेश्चन, पाठ्यचर्या व पाठ्य विवरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंशिएट करिकुलम एंड द सिलेबस, इंग्लिश में पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो पाठ्यचर्या और पाठ्य विवरण या फिर पाठ्यक्रम एक ही होता है, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आए हिंदी का तो देख लो करिकुलम और सिलेबस। सिलेबस एक छोटा सा होता है, करिकुलम बहुत बड़ा गोला होता है, ठीक है। कहाँ है यार, इससे बता दो। देखो अगर ये हमारा करिकुलम है तो ये हमारा सिलेबस है, ठीक है। तो पूरे करिकुलम को माइंड में रखते हुए हम उस छोटे से सिलेबस को बनाते हैं, और वो छोटा सा सिलेबस जो है हम कोशिश करते हैं भैया ये तो छोटा सिलेबस है, ज़्यादा से ज़्यादा करिकुलम को कवर करें, ठीक है। समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इरेजर है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, पाठ्यचर्या निर्माण व पाठ्यचर्या विकास में क्या अंतर है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कि निर्माण कैसे होता है। देखो डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्शन एंड द डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन में हम सोपान लिखते हैं और डेवलपमेंट
उसका विकास की बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत डिफरेंस है इन दोनों में, पढ़ के देखना अपने बुक में ना। अगर आंसर चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर देना कि भैया इसका हमको समझ नहीं आ रहा है, तो मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूँगी। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या, डिफाइन करिकुलम डिज़ाइन, ये डिज़ाइन आ गया। ठीक है, इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है, जैसे पाठ्य डिज़ाइन अलग होती है, कंस्ट्रक्शन अलग होता है, डेवलपमेंट अलग होता है। ठीक है, तो पर सभी अलग अलग ही हैं। फिर है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एक्टिविटी सेंटर्ड एंड चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम डिज़ाइन। अब ये पूछते हैं गतिविधि केंद्रित और बाल केंद्रित पाठ्यचर्या विकल्प के घटक कौन कौन से हैं। बड़ा कठिन पेपर आया था 2018 का, है ना, देखा जाए तो, मतलब अदर बात का जो थे वो सिंपल आए थे हमारे। ठीक है, पाठ्यचर्या चयन के दौरान किन किन सावधानियों को, देखिए आप पाठ्यचर्या चयन की बात कर रहे हैं कि आपको सिलेबस कैसा होना चाहिए, तो किसकी सावधानियों को रखना चाहिए। ठीक है, तो ये सब इसमें आ जाएगा। फिर ये पाठ्यचर्या के इसमें स्तरीकरण क्यों आवश्यक है, ग्रेडेशन क्यों आवश्यक है, इसकी भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर है ना पाठ्यचर्या, अब मैं इसमें सिलेबस या फिर अभी समझाने बैठ गई कि स्तरीकरण क्या होता है, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, है ना, तो सेपरेट इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी। पाठ्यचर्या संगठन से क्या आशय है, ये आ जाएगा मीनिंग ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कहा गया हाउ करिकुलम इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, संगठन विकास द्वारा पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यचर्या मूल्यांकन में, ये क्या है, निष्कर्ष क्या लिखा है, संदर्भित परीक्षण किस प्रकार सहायक है। हाउस पेपर भी ऐसा है। अच्छा, रेफरेंस बुक आ जाएगी, रेफरेंस जो होता है वो कैसे हेल्प करता है। ठीक है, मूल्यांकन में, तो ये इसमें आ जाएगा। फिर पाठ्यचर्या मूल्यांकन के सोपान को सूचीबद्ध कीजिए। सोपान भी बहुत बढ़िया सोपान है, रटना ही है उनको और क्या। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है। वो स्टेप होती है कि अगर मैं आपको कोई चीज़ बता रही हूँ, तो अभी जैसे मैंने आपको समझाया तो आपको ज्ञानात्मक दे रही हूँ। ठीक है, ज्ञानात्मक ज्ञान होता है, उसके बाद आप उसको ले रहे हो, वो एक ज्ञान होता है। फिर आपने उसको सोच लिया, वो एक ज्ञान होता है। फिर आपने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, फिर आप उसको क्रिया में ले आए, अपने जीवन में उतार लिया। तो ये सब उसके सोपान होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पाठ्यचर्या की प्रकृति स्पष्ट कीजिए। वो पाठ्यचर्या के तुच्छ और उभरते हुए मुद्दे का वर्णन कीजिए। 2018 का क्वेश्चन पेपर बड़ा अच्छा बनाया था, अगर आपने पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यचर्या विकास में टायलर, प्रतिमान और हिल्डा टाबा। देखियो ये है ना, जितने भी आपको साइंटिस्ट के नाम दिए होते तो आपको करना ही है। हिल्डा टाबा हो गया, टायलर हो गया। ठीक है, और भी इसमें अच्छे अच्छे दिए हुए हैं। अच्छा, कलर चेंज करने का है इसमें। ठीक है, पाठ्यचर्या कार्यान्वयन और नियोजन संबंधित कारक कौन कौन से, किस प्रकार परिवर्तन बाधाओं को दूर कर पाठ्यचर्या को कार्यान्वित किया जा सकता है। फिर आपके द्वारा किए गए बीएड पाठ्यचर्या के, ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि ये आता ही है कि जो बीएड आप मतलब बीएड में दिया हुआ है, बीएड मूल्यांकन कैसे किया जाता है। ठीक है, बीएड पाठ्यचर्या का मूल्यांकन बताओ, उसके शैक्षिक निहितार्थ। देखो शैक्षिक निहितार्थ वर्ड का मतलब बताऊँ मैं आपको, शैक्षिक निहितार्थ मतलब होता है उसके एप्लीकेशंस, आपका शिक्षा में उसका क्या क्या उपयोग है। ठीक है, उसका शैक्षिक निहितार्थ जो हम बीएड में पढ़ रहे हैं क्या है भैया, हम क्योंकि बीएड में जो पढ़ रहे हैं वो शिक्षक पढ़ रहे हैं, है ना, तो उसका शैक्षिक निहितार्थ तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। किसी भी पाठ्यचर्या आपने कितनी भी अच्छी बना ली, पाठ्यक्रम बना लिया, पर एक शिक्षक ही अच्छा नहीं हुआ तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग पेपर 2019 का। ठीक है, अब इसमें देखो सीधा सीधा पूछ लिया है, बहुत अच्छा, ये तो बहुत ही सरल पेपर आया था उस टाइम का। ठीक है, पाठ्यक्रम की परिभाषा दीजिए और उसका अर्थ समझाइए। ठीक है, तो ये परिभाषा आ गई और उसका अर्थ। ठीक है, तो परिभाषा भी दे देना, मैंने बोला 2-3 लोगों की याद कर लेना है। अब एकीकृत पाठ्यक्रम, ये प्रकार का ले लिया और उसकी विशेषताएं। कोर पाठ्यक्रम, ये भी उसका प्रकार ले लिया। ठीक है, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, ये प्रकार ले लिया है। क्लियर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं लिखिए। तो कैसा होना चाहिए पाठ्यपुस्तक। स्कूलों में आयोजित पाठ्यसगामी क्रिया से आप क्या समझते हैं। को करिकुलम एक्टिविटीज़ इन स्कूल, जो स्पोर्ट्स वगैरह होता है। ठीक है, जो स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं और जो भी अदर एक्टिविटीज़ होती है लाइक डिबेट एंड अदर कॉम्पिटिशन्स। ठीक है, तो गिव इट्स इम्पॉर्टेंट। पाठ्य वस्तु से आपका क्या तात्पर्य है। इंग्लिश हिंदी में देख लो,
इंग्लिश में देख लो कि सिलेबस क्या होता है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम संरचना के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं। करिकुलम डिज़ाइन आ गया। ये कुछ जो वर्ड्स है उसको तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि करिकुलम डिज़ाइन क्या होता है, करिकुलम कंस्ट्रक्शन क्या होता है, करिकुलम डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, और करिकुलम सोपान क्या होते हैं उसके। क्लियर है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पाठ्यक्रम प्रतिमान से आगे मसले। करिकुलम मॉडल क्या होता है। नेम एनी 2 करिकुलम मॉडल। फिर है व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। अब भाई सिलेक्शन ऑफ कंटेंट कैसे होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, पिछली बार ही पूछा था उनने, ठीक है, कि कैसा होना चाहिए। फिर शैक्षिक उद्देश्य से आप क्या समझते हैं। शैक्षिक उद्देश्य के प्रकार बताइए। श्रेणीबद्धता के आधार पर पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया गया है। बुनियादी शिक्षा में कौन कौन से विषयों का समावेश किया जाए। बेसिक एजुकेशन में क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से विषय होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे जो पाठ्यक्रम है, जो आयोग बने हैं उन लोगों ने भी बताया है। फिर है सेक्शन ब में पाठ्यपुस्तक मूल्यांकन की किसी एक विधि का विस्तृत वर्णन कीजिए, ठीक है। मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा। फिर है पाठ्यवस्तु से आप क्या समझते हैं। सिलेबस से हाउ इट्स रिलेटेड टू टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में ही सिलेबस होता है, टेक्स्ट बुक का ही पार्ट है सिलेबस, ओके। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो करिकुलम कंस्ट्रक्शन जैसे कि मैंने बताया था, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया करिकुलम डेवलपमेंट का, ठीक है। तो 2-3 वर्ड से अपने को पूरा करना ही है। अब आता है भैया 2022 का पेपर। फर्स्ट आ गया वही परिभाषा अर्थ जो हमेशा पहले में आती है। एक आदर्श पाठ्यचर्या की विशेषताएं बताइए। अच्छा पाठ्यचर्या कैसा होना चाहिए। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का एक भाग है। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये करिकुलम है और ये सिलेबस है, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये है पाठ्यचर्या और ये है पाठ्यक्रम, ठीक। नेक्स्ट आता है बीएड पाठ्यक्रम में इस विषय का औचित्य समझाइए। क्या लिखा है, एक्सप्लेन, अब वो भी नहीं दिख रहा है। बीएड पाठ्यक्रम में इस विषय का औचित्य समझाइए। किस विषय का औचित्य समझाना है।